फ्रेंड्स, एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में दुनिया के कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ साथ भारत के एयरपोर्ट्स और एयरलाइंस कंपनियों से भी कई बड़ी खबरें सामने आ रही है। ये सारी खबरें आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो फ्रेंड्स वीडियो आप पूरा देखते रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस 5 दिन के लिए सबसे सस्ता टिकट का ऑफर लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस डोमेस्टिक पैसेंजर्स के लिए केवल 877 रुपये के फ्लाइट की टिकट बेच रही है और इससे पहले स्पाइसजेट भी 899 रुपये का ऑफर लेकर आई थी, जो कि 3 दिन के लिए वैलिड था। इसी को देखते हुए अब इंडिगो भी 877 रुपये का ऑफर लेकर आ चुकी है, लेकिन यह ऑफर स्पाइसजेट से भी बहुत बड़ा है और इंडिगो का यह ऑफर अगले 5 दिनों तक चलने वाला है। यदि आप आज ही इंडिगो की फ़्लाइट की टिकट बुक करते हैं तो आपको यह ऑफर मिल सकता है। आपको बता दें कि इंडिगो का यह ऑफर 13 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के बीच में रहने वाला है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर पटना एयरपोर्ट से। पटना एयरपोर्ट पर 15 जनवरी यानी कि आज से 5 और नई उड़ानों की शुरुआत की जा रही है। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पर रोजाना की 42 उड़ानों को ऑपरेट किया जाता था, लेकिन अब नए विंटर शेड्यूल की फ्लाइटों के अनुसार पटना एयरपोर्ट से एक दिन में 47 फ्लाइटें ऑपरेट होनी शुरू हो सकती है। आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद अब इंडिगो की एक नई फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए शुरू की जाएगी और इसके अलावा स्पाइसजेट भी सूरत के लिए अपनी नई उड़ानों को शुरू कर रहा है। अगली खबर की जानकारी आ रही है यहाँ पर वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, भारत में बनने वाली वैक्सीन को लाने के लिए ब्राजील के प्रधानमंत्री ने मुंबई एयरपोर्ट पर ब्राजील से एक एयरक्राफ्ट भी भेज दिया है। आपको बता दें कि अभी तक भारत से वैक्सीन को लेकर मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद भी ब्राजील की तरफ से भारत से वैक्सीन को लाने के लिए एयरक्राफ्ट को भेजा जा रहा है। यहाँ पर भारत ने साफ साफ ये बोल दिया है कि भारत यहाँ पर दुनिया के दूसरे देशों की मदद करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले ये वैक्सीन अपने देश के नागरिकों को लगाना चाहता है। उसके बाद ही ये वैक्सीन दूसरे देशों को दी जाएगी, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया है। आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन 16 जनवरी से सभी राज्यों में शुरू की जा रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि एक बार वैक्सीन भारत में लगनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद भारत दूसरे देशों की मदद करने की कोशिश कर सकेगा। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, कोलकाता एयरपोर्ट पर धीरे धीरे अब फ्लाइटों की संख्या तो बढ़ रही है, साथ ही साथ अब कोलकाता एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कोलकाता एयरपोर्ट पर पिछले 2 से 3 दिन में 10 लाख से भी ज़्यादा वैक्सीन की डिलीवरी की गई है, जिस कारण से अब कोलकाता एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स फ्लाइट के अलावा अब कार्गो फ्लाइट की भी संख्या में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को आ रही है। इसके अलावा अभी भी कोलकाता एयरपोर्ट से लंदन की उड़ानें शुरू नहीं हो पाई हैं। जिन पैसेंजर्स को भी कोलकाता से लंदन के लिए जाना है वे सभी पैसेंजर्स या तो दिल्ली एयरपोर्ट या फिर बेंगलुरु एयरपोर्ट का सहारा ले रहे हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया की कोलकाता से भुवनेश्वर के लिए 19 जनवरी से सप्ताह में 3 नई उड़ानें शुरू की जा रही है। कोलकाता से भुवनेश्वर की इस नॉन स्टॉप फ्लाइट की टिकट की बुकिंग आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। इस समय भुवनेश्वर के लिए और भी कई लोकेशंस के लिए उड़ानें शुरू की जा रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है टोरंटो की नई उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, एयर इंडिया दिल्ली से टोरंटो के लिए नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर एयर इंडिया की नई उड़ानें 10 फरवरी से लेकर 24 मार्च के बीच में ऑपरेट होने वाली है। इसकी जानकारी खुद एयर इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप एयर इंडिया की उड़ानों की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप सीधा एयर इंडिया की वेबसाइट से या फिर उनके कॉल सेंटर से या फिर उनके बुकिंग ऑफिस से भी संपर्क करके टिकट बुक करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है मुंबई एयरपोर्ट के पास बनने वाले नए एयरपोर्ट नवी मुंबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, नवी मुंबई एयरपोर्ट जिसको कि पिछले 5 से 6 सालों में बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस एयरपोर्ट के बनने की तारीख दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती जा रही है। अभी की जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके अनुसार मुंबई एयरपोर्ट को बनाने में और 4 साल का समय लग सकता है, मतलब कि साल 2025 तक नवी मुंबई एयरपोर्ट के बनने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि नवी मुंबई एयरपोर्ट को बनाने का काम नई सरकार उद्धव ठाकरे के आने के बाद ही इस एयरपोर्ट के बनाने का काम काफ़ी तेज़ी से शुरू
हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना और दूसरी समस्याओं के कारण इस एयरपोर्ट को बनाने में देरी हो रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है यूके और ब्राजील की उड़ानों को लेकर। फ्रेंड्स, ब्राजील में भी इस समय नया कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है, जिसको देखते हुए अब यूके ब्राजील से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने को लेकर विचार कर रही है और बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक अर्जेंट मीटिंग भी होने वाली है, जिसके बाद ये मुमकिन है कि यूके ब्राजील से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट करने पर प्रतिबंध लगा सकती है। इस समय ब्राजील में रोजाना के कोरोना वायरस के केसेस 50,000 से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है अमीरात एयरलाइंस की तरफ से। अमीरात एयरलाइंस ने इस बात की सूचना निकाली है कि वह 16 जनवरी से लेकर 28 जनवरी के बीच में साउथ अफ्रीका के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद कर रही है। हालांकि अमीरात एयरलाइंस ने इसके पीछे का कारण नहीं बताया है कि ये उड़ानें क्यों बंद की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जिन पैसेंजर्स का भी फ्लाइट के टिकट का पैसा अमीरात एयरलाइंस के पास फंसा हुआ है, वह पैसेंजर्स या तो अपना रिफंड ले सकते हैं या फिर उस पैसे का इस्तेमाल करके दूसरी फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि आ रही है नॉर्वेगियन एयर की तरफ से। फ्रेंड्स, ये एयरलाइंस कंपनी अब लंबी दूरी की उड़ानों को छोड़कर यूरोप की लोकल डेस्टिनेशन की उड़ानों की तरफ ज़्यादा फ्लाइटें ऑपरेट करने की कोशिश कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के कारण इस एयरलाइंस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है और इस समय इस एयरलाइंस कंपनी के पास 140 से भी अधिक एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड है और इस समय केवल 50 एयरक्राफ्ट से ही एयरलाइंस कंपनी अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा ये एयरलाइंस कंपनी अपने कर्ज को लेकर भी इस समय आयरलैंड में बैंक करप्सी के दौर से गुजर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है अमेरिकन एयरलाइंस की तरफ से। फ्रेंड्स, ये पहली बार है जब अमेरिकन एयरलाइंस कंपनी अपने सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए हेल्थ पासपोर्ट की सर्विस शुरू कर रही है। ये एक तरीके का मोबाइल ऐप रहने वाला है जिसमें कि पैसेंजर्स की सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। इसके साथ साथ पैसेंजर्स का रिकॉर्ड भी इस ऐप में दर्ज होगा, जिससे कि पैसेंजर्स को ट्रैवलिंग के बाद कोरोना वायरस टेस्ट और बाकी की दूसरी फॉर्मेलिटीज में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और पैसेंजर्स एयरपोर्ट से आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। अगली खबर आ रही है यहाँ पर जापान से। जैसा कि उम्मीद था कि जापान सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के ऊपर प्रतिबंध लगाने वाला है, अब जापान की तरफ से भी इस बात की सूचना दे दी गई है कि जापान में 7 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इस बीच में यदि कोई जापान का नागरिक जापान में ट्रैवल करके जाता है तो उसको कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन में बिताना पड़ेगा और क्वारंटाइन के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली एयरपोर्ट पर सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के कोरोना जांच के लिए एक नई सुविधा को लाया जा रहा है, जिसका नाम है जिनोमा सीक्वेंसिंग। पहले ये टेक्नोलॉजी केवल बड़े लैब में ही मौजूद होती थी, लेकिन अब इसको एयरपोर्ट पर भी लेकर आया जा रहा है, जिससे कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स का कोरोना जांच किया जाएगा तो उस जांच में इस बात का पता लगाया जाएगा कि किस पैसेंजर्स के अंदर किस तरीके का कोरोना वायरस फैला हुआ है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके का कोरोना पाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें और इसके अलावा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।